माफ कीजिएगा, बातें कड़वी होती हैं। हमें अगर लगता है ना कि उठ के इस बंदे ने 500 का नोट हमें देना है, तो हमारी नजर इस पे टिकी रहती है, कब आ रहा है। 3 बार इसका नाम लेंगे, बड़ा अच्छा लड़का है, क्या बड़ा अच्छा लड़का है, 500 रुपए दे दिए तो इससे अच्छा ही कोई नहीं। वाह असद भाई। हाँ, लेकिन हमें आंख खोल के बोलना पड़ता है। अगर हमने आंख बंद कर ली तो फिर मामला ही खराब हो जाएगा। हाँ, तो उठ के आने वालों को थोड़ा सा ख्याल करें। मिंबर पे जब बैठे हों हम लोग, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वो बात अपनी कौम से रखें कि जिसकी इसे जरूरत है। और जिम्मेदार रखते हैं। मुफ्ती साहब की मुकम्मल गुफ्तगू हुई कि नहीं? जमीन से चांद तक की बात हुई, और सारी बात का निचोड़ सिर्फ एक ही निकला कि हम उस रसूल से प्यार करते हैं जिसकी हुकूमत कुल कायनात पे चला करती है। हमें किसी के प्रेशर से, किसी के ताने से, किसी के दबाव से कभी हम लोगों को अपने एहसासात को कमजोर नहीं करना चाहिए। पहली बात तो आप ये बावर कर लो कि हम कमजोर नहीं हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं जो लकड़ी को हाथ लगा दे तो तलवार से ज्यादा तेज चला करती है। वाह वाह, पहले ये यकीन कामिल करो। सबसे बड़ी कमजोरी है कि ईमान कमजोर हो गया, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। आप कहेंगे कहां जी ईमान कमजोर है? 4 बार कलमा पढ़ता हूं मैं, तो खाली 4 बार कलमा पढ़ने से ईमान मजबूत नहीं होता। ईमान कैसे मजबूत होता है? पूछ अली से। हिजरत की रात हुजूर ने बिस्तर पे लेटाया और कोई ठंडी हवा के झोंकों की जगह नहीं थी। वो जगह वो थी जहां दरवाजे पे 40 तलवारें थे। दुश्मन इस धाक में थे, रात हो और हम मकसद में कामयाब। ऐलान करके अली को नहीं लिटाया हुजूर ने कि मैं अली को लिटा के जा रहा हूं। चुपके से कहा अली तुम सो जाओ, मैं जा रहा हूं। हजरत अली लेटे, हुजूर ने जो कहना था कहा। अगले दिन सारा मामला मैं तफसील से बात नहीं बता रहा हूं, निपटा करके हजरत अली हुजूर की बारगाह में, किसी ने कहा अली हिजरत की रात नींद कैसी आई? तो हजरत अली ने कहा था अल्लाह की इज्जत की कसम, जैसी नींद मुझे हिजरत की रात आई थी ऐसी नींद अली को कभी जिंदगी में नहीं आई थी। वाह वाह वाह, मैं ईमान बता रहा हूं, मैं ईमान बता रहा हूं कि ऐसी नींद पूरी जिंदगी नहीं आई। काली डर नहीं लगा? 40 तलवारें थी, 40 दुश्मन थे, दरवाजे पे खड़े थे, मारने के इरादे से आए थे। वो तलवार उठा देते तो अली गर्दन कट जाती। अगर वो अंदर आकर के तलवार चला देते, अली जिंदगी खत्म हो जाती। अली का जवाब सुनो, मुस्कुरा के कह सकते थे का तुम क्या समझते हो? अली कोई ऐसे ही सो गया था? अली नबी की जमानत पे सोया था, नबी की गारंटी पे सोया था। मेरे नबी ने कहा था अली सुबह उठना है, अमानतें बांटनी है, फिर मदीने आना है। अली ने समझ लिया था अली को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक उठ के अली मदीने ना आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारी मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। भाई पहले ईमान मजबूत करें, ईमान मजबूत करें। बारिश तेज हो जाए, हमारा ईमान कह दे कि भाई अजान पढ़ो, तो कह रहा इतनी तेज बारिश अजान से रुक जाएगी? वो अपनी शिकल न देख, अपनी अकल न देख। रब ने तेरे मुंह में बरकत नहीं रखी, रब ने अपने नाम में बरकत रखी है। उठ के खड़ा हो जाओ उसके नाम पे, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठना तो चाहिए ना उसके नाम पे। अभी बैठा बैठा नहीं मैं नहीं बोलूंगा जी, मैं नहीं बोलूंगा, पकड़ा जाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मारा जाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा, पार्टी नाराज हो जाएगी, मैं नहीं बोलूंगा, रिश्ता बिगड़ जाएगा। सुन, मेरे मुर्शिद ने सीधी बात कही, नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दे। फाइनली ये फाइनली बात है। अब यहाँ हिसाब लगा रहा बंदा, ना मौलाना कड़वा ना बोलियो, इमाम साहब थोड़ा हिसाब से बोलियो। सारे लोग आते हैं, सारे आते ही क्यों हैं? मस्जिद सारे लोगों के लिए नहीं, मस्जिद सिर्फ अल्लाह वालों के लिए। क्या बात है, क्या सारे लोगों के लिए।
उन लोगों के लिए जो सिर्फ अल्लाह वाले, और अल्लाह वालों की शान ये होती है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। अरे क्या नीचे से डरा रहा मौलवी को, ईमान मौलवी का बड़ा पक्का है, वो डरा रहा है जिसका पता ही नहीं है ईमान मतलब क्या। ओ भाई ईमान मजबूत करे, ईमान क्या बोलो, ईमान जोर से, ईमान ईमान इतनी मजबूत आवाज नहीं निकल रही है जितना ईमान मजबूत करना है। क्या बात है? ईमान मजबूत करें, ईमान मजबूत करें। इतनी जोर से बोलो कि गला बैठ जाए, ताकि कल अगर अम्मा पूछे बता बेटे आवाज का क्या हुआ, कहना रात मुस्तफा के नाम पे आवाज की कुर्बानी दे के आ गए हैं। क्या बात है? मैं जानता हूँ ये वक्त मुश्किल होता है, इसमें जगाना भी है और सुनाना भी है। माफ कीजिएगा आज ना खानकाएं बहुत है, पीर भी बहुत है, लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूं अगर हिंदुस्तान के अंदर 1.5 लाख खानकाएं हैं और 1.5 लाख खानकाओं के अंदर 3.5 लाख पीर हैं, कंफ्यूज हो गए इस बात पे? ऐसा ही है। अब तो विरासत समझ ली है, विरासत। क्या बात है? अच्छा है। हाँ, एक बेटा पीर बनने के लायक है तो सारे चुनो। गलत नहीं कहा था असद भाई ने, अंधभक्तों से डर लगता है, उधर ही अंधभक्त नहीं इधर भी है। दाढ़ी है नहीं 10 अंगूठी फिर भी पैर छू रहा है, कतई नंगा है, एक कपड़ा बदल पे नहीं फिर भी कह रहा बड़ा पोच हुआ बाबा। नबी का दीन है, तुम्हारे चौपाल की जोड़ी हुई पंचायत नहीं। और कोई हल्के में ना ले हुजूर के दीन को। उमर मजार में लेटे जरूर हैं, लेकिन आज भी नबी के दीन के पहरेदार बन के लेटे हुए हैं। ख्याल रखिए, हुजूर का दीन लावारिस नहीं है। नुकसान बहुत पहुंचा हमें इन चीजों से। जो अहल थे वो भी पीर बन गए, जो ना अहल थे वो भी, और हम सबके हाथ चूमने लग गए। पहली बात तो मैं अर्ज करूंगा, जो पीर बना हुआ हो और शराइत उसमें मुकम्मल ना हो, उस शख्स को उलमा के मिंबर पे लाना ही नहीं चाहिए। बेशक, बहुत अच्छा। उलमा के मिंबर पे तलबा के दरमियान नहीं लाना चाहिए। बेशक। जब जाहिलों की चमक दमक हमारी जमात देखती है ना, तो सोचती है क्या जरूरत है मीजान जैसी किताब पर रट्टा मारने की। हाँ, क्या जरूरत रह गई है इल्म सीगा में भेजा खराब करने की। चलो इन्हीं के रंग में रंग जाओ और 2-4 लोग पटा लो, काम चलता रहे। नहीं करना, ये हुजूर का दीन है, ये ना अहलों के लिए नहीं, अहलों को जिम्मेदार बनाया गया। ईमान मजबूत होना चाहिए हमारा। क्या होना चाहिए? जोर से क्या होना चाहिए? ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि हम कहीं भी जाएं हमारी हिफाजत हमारा रब करता है। रखेंगे इतना मजबूत अकीदा इंशाअल्लाह। हम कभी मुश्किल में फंसेंगे तो हमारे लिए मुश्किल कुशा मौजूद है। ये अकीदा होना चाहिए। माफ कीजिएगा, आज हम किधर जा रहे हैं सद भाई? तवज्जो कीजिएगा, बड़ी आहिस्तगी के साथ हम मसलक आला हजरत से फिसलते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और बात समझ में नहीं आ रही है, सारे वाह वाह करने पे लगे पड़े। क्या शेर पढ़ दिया, क्या शेर पढ़ दिया। एक बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा और उसने कहा आपको नहीं लगता है कि कुछ गलत हो रहा है? मैंने कहा क्या गलत हो रहा है? उसने कहा कि 1450 साल, असद भाई तवज्जो दे और ये जिम्मेदार लोग दुआएं दे दे खाली, 1450 साल हो गए। 1450 साल से आज तक की हमारे अकाबिर का उसूल ये है कि उन्होंने नबी के खानदान को नबी के जरिए मुतारफ कराया। आज नबी का तारुफ कुछ लोग खानदान के जरिए कराते हैं। यारी भेजे में आने वाली बात है। धीरे धीरे आला हज़रत हमारे दिल से निकालेगा। हमारी जमात में बैठने वाले, हमारी महफिलों में बैठने वाले, हमारी दस्तरखान पे खाना खाने वाले, हमारी रोटियां तोड़ने वाले कहते हैं आला हजरत दीन का हिस्सा तो नहीं है, आला हजरत ईमान का जुज तो नहीं है, आला हजरत को मानना जरूरी तो नहीं है, आला हजरत कलमे का हिस्सा तो नहीं है, आला हजरत शरीयत का हिस्सा तो नहीं है। मैंने कहा बात तो ठीक है, लेकिन तुझे ये बता आला हजरत को निकालने पे क्यों लगा गए? अब बात समझ में आई है। जिन घरों से आला हजरत निकल गए
उन घरों में या तो इंजीनियर आ गया है या ताहिर पादरी आ गया है। जिन घरों के अंदर आज भी आला हजरत मौजूद है, उन्हीं घरों के अंदर मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत, तालीमात आला हजरत, मसलके आला हजरत। वाह वाह, जिंदाबाद। और सुनो, मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा उन लोगों से जिन्होंने किताबें उल्टी सीधी पढ़ी भी नहीं है। बहुत पहले एक शोशा छोड़ा गया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह करे ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचे और इस कमेटी के जरिए पहुंचे। गौसे पाक की करामतें बयान हुई तो हमारी जमात के लोग आगे बोले ऐसी करामतें बयान ना करो, हम पे वहाबी हंसते हैं। तो वहाबियों की हंसने की वजह से हम अपने बुजुर्गों की तारीखें बुला दें। क्या बात है? वो तुम्हारा खालू लगता होगा, हमारा कुछ नहीं लगता। हाँ, हमारा वो कुछ नहीं लगता, उससे दिल से जुदा कर दो। क्या बात? तुम्हें उनकी नाराजगी से टेंशन होगी, हमें नहीं। हमें अगर उनका कलेजा बगदाद वाले की करामत से फटता है तो फटे। हम आखिरी सांस तक बगदाद वाले की करामतों का ऐलान करते रहे। हमारी जमात से लोग निकले, हमारी जमात से, उन्होंने कहा ना ना ये करामतें कैसे बयान कर रहे हो तुम? हाँ भाई, मैंने एक वाकया सरकार बगदाद के वाले से बयान किया कि खातून ने आके कहा, अब्दुल कादिर एक बात बताओ, जब तुम छोटे थे मैं तुम्हें गोद में लेती थी तो तुम मेरी गोद से गायब होके किधर चले जाते थे, किधर चले जाते थे? तो आपने फरमाया, अम्मी जब मैं छोटा था और आपकी गोद में से गायब होता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। सूरज की गर्मी कितनी है पूछो इन लोगों से, है? ओ भाई, एक आग का गोला है, सरकार को पाक फरमाते मैं उसमें चला जाता था, उसमें चला जाता था। तो उस माई ने कहा, क्या आज भी इतनी ताकत है कि तुम सूरज के अंदर चले जाओ? तो बड़े पीर ने कहा था कि अम्मी अब्दुल कादिर का वो बचपना था, आज जवानी है। वो बचपना था, आज जवानी है। अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो ताकत बख्शी है कि अब सूरज में इतनी ताकत नहीं कि अब्दुल कादिर को अपने अंदर रख सके, बल्कि ऐसे हजार सूरज आ जाएं तो अब्दुल कादिर के सीने में गुम होके रह जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह है जी। तो इस पे हमारी जमात से लोग निकल आए, ओ ये मनगढ़ंत बात है, मनगढ़ंत बात। अगर ये फतवा मुझ पे लगाते हो तो ये पहला फतवा उस जमील कादरी पे लगता है जिसने ये लिखा था, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। क्या कहने? जब ये बात चल रही थी और इस तरह के टॉपिक पे बातें चलने लगी, मीम बनाए गए, तो बिलग्राम शरीफ में सरकार रईस उल अत्किया, यादगार असलाफ, नमूने असलाफ, सरकार वैसे मुस्तफा वास्ती दामदिल्लाहुल अली, मैं हजरत के पास बैठा था। मैंने कहा हुजूर ये क्या मसला है? अब लोग उन करामतों का इनकार करते चले आ रहे हैं जो हमने चूल्हे पे बैठ के सुनी थी। तो आपने फरमाया, मुफ्ती साहब देखना, अभी तो करामत का इनकार है, वो दिन बहुत करीब आने वाला है कि लोग मौजज़ात का इनकार करने लग जाएंगे। बोले ये हमारे मौलवियों की स्कीम नहीं, ये यहूदियों का फैलाया हुआ एक एजेंडा है जो धीरे धीरे हमारे ईमान को कमजोर करता जा रहा है, जो हम करामतों को भी अब अकल पे तोलने लग गए। ऐसे कैसे हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता? सरकार आला हज़रत से सरकार गौसे पाक के उस वाक़े के हवाले से पूछा गया था, क्या गौसे पाक ने कब्र में आके गुर छीन लिए थे? तो आपने फरमाया ऐसी तो कोई रिवायत मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो शान अता फरमाई है कि अगर वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। है जी, अरे जिंदाबाद। ये शान अल्लाह ने उनको अता, तो धीरे धीरे हमारे अंदर से ईमान निकाला जा रहा है, हमारे अंदर से ईमान निकाला जा रहा है। पहले कोई महफिल ऐसी नहीं थी जिसमें आला हजरत की बातें नहीं होती थी। आज लोग ये सोच के आला हज़रत का जिक्र नहीं करते, लोगों को बुरा लग जाएगा। गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। हमें क्या मतलब पड़ा है किसका कलेजा ठंडा होगा और किसका गर्म होगा? सुनो, जो जिससे इश्क करता है उसकी बातें करता भी है और उसकी बातें सुनता भी है। ये सीधी सी बात। हाँ, जो जिससे इश्क करता है उसकी बातें करता भी है और उसकी बातें
सुनता भी है, इसलिए कि हर शख्स को अपने महबूब का जिक्र प्यारा हो। तो जी मुझे आला हज़रत प्यारे, मैं तो करूंगा रजा रजा। अब लोगों ने इसको भी मसलिहत का हिस्सा बना लिया है। हमारे दस्तरखान पे खाने वाला मौलवी आधा किलो मुर्गा उड़ा देने वाला कह रहे हैं आला हज़रत का बात ना करना। अल्लाह, आधा किलो मुर्गा उड़ा देगा। सुन गदे तेरे यहाँ का माहौल गर्मा जाता, हमारे यहाँ आला हज़रत पे बात कर लो तो ईमान गर्मा जाएगा। हाय हाय हाय, क्या जुमला है। नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, तालीमात आला हजरत, मसलके आला हजरत। अरे वाह, जिंदाबाद। नौजवानों, धीरे धीरे हमारे अंदर से ईमान निकाला जा रहा है। पहले जवानों को आला हज़रत से अलग किया, ये कहा गया मसलक के आला हज़रत क्या है, और जी आला हज़रत हो गए तो फिर हुजूर कौन है? तू बता, अपने दादा को क्या कहता? कह रहा बड़ा अब्बा। तो बड़े अब्बा तो हजरत आदम है, फिर तेरा अब्बा क्या उनसे बड़ा है? कहा नहीं, इस वक्त इस नस्ल में जो पुष्ट में मेरे अजदाद में मौजूद है, ये उनमें सबसे बड़े हैं, तो मैं इन्हें बड़े अब्बा कहता हूं। मैंने कहा इससे समझ में नहीं आया, अगर तेरी नस्ल का सबसे बड़ा आदमी मौजूद है, उसे बड़ा अब्बा कह रखा है, जो अपने दौर में सबसे बड़ा हजरत था, तो हम उसे आला हजरत क्यों नहीं कह सकते? है तो पहले जवानों को आला हजरत से अलग किया गया, फिर इंजीनियर घुसेड़ दिया गया। इंजीनियर क्या कर रहा है आजकल पता है? वो उसे टंकी फिट करनी थी, वो नमाज फिट करने चला। हाँ, प्लम्बर मिर्जा झेलुमी नहीं, जहन्नमी। हाँ, अब हमारा जवान क्या कह रहा है? बैठ के देख के सामने से कह रहा है, ओहो क्या लॉजिक है भाई उसकी बात में, आ गई दिमाग में, आ गई क्या बात कही है उसने, दिमाग में आ गई। मैंने कहा सुन, दुनिया जो है ना वो अक्ल को तरजीह देती है, मगर हुजूर के गुलाम इश्क को तरजीह देते हैं। जिसने लॉजिक तलाश किया वो अबू जहल बन गया, और जिसने इश्क की नजर से देखा वो अबू बकर बन के चमकने लग गया था। तो हम क्यों उसकी बात सुने? और लॉजिक बयान कर रहा है, उस गधे की देखो, उसे देख के कुरान की आयत पढ़नी नहीं आती। वो जो मुजद्दिद बना घूम रहा है ठलुआ, उससे कोई टंकी फिटिंग नहीं करा रहा, तो नमाज में नींद में कर रहा है। तो ऐसे ही मुफ्ती साहब। तो हमारा जो जवान है ना, सोशल मीडिया का मुरीद हो गया है। क्या क्या बात है यार, उसने बताया भाई देखो 40 हदीसों से ज्यादा तो हुजूर की वो हदीस है जिसमें रफ़े यदैन है, और एक हदीस है जिसमें रफ़े यदैन का हुक्म नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, उसने फिर एक बात कही कि हम वो नमाज पढ़ते हैं जो हुजूर वाली है, और ये हनफी लोग वो नमाज पढ़ते हैं जो अबू हनीफा वाली है। वो ये बात कहता है, ऐसे ही कहता है। हमारा जवान गुमराह हो रहा है उसमें। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। वो कहता है ये इमाम आजम अबू हनीफा वाली नमाज पढ़ते और हम हुजूर वाली नमाज पढ़ते। मैंने कहा जानवर, तुझे देख के कुरान पढ़ना नहीं आता। इमाम आजम उस जात को कहा जाता है जिसे 80,000 से ज्यादा हदीसें ज़बानी याद थी। कितनी? माशाअल्लाह, 80,000। अरे बोलो कितनी? और 40,000 हदीसें ऐसी हैं जिनसे मेरे इमाम ने आसार मुरत्तब किए हैं, फिक़ह के मसाइल का इस्तिखराज किया 40,000 हदीसों से। जिस इमाम के खिलाफ ठोकते हो, अल्लाह ने उस इमाम को ये शरफ बख्शा था, ये इज्जत अजमत बख्शी थी कि जिस जगह पर इमाम आजम का मजार है, उस जगह पर बैठ करके आपने 7,000 कुरान मुकम्मल किए थे। ये शरफ अल्लाह ने बख्शा है कि दुनिया रमजान के महीने में 1 कुरान पढ़ती है, 2 कुरान मुकम्मल करती है, 3 कुरान मुकम्मल करती है, लेकिन इमाम आजम उस जात को कहा जाता है जो हर रमजान के महीने में एक बल्कि 61 कुरान मुकम्मल किया करते हैं। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। आए हाय हाय वाह, 61 कुरान। अब बताओ दीन की समझ इन्हें ज्यादा होगी या इस पिलंबर को ज्यादा होगी? पिलंबर को ज्यादा होगी समझ। ना जाओ उधर। मैं तो कहता हूँ खुल के, आपको शरीयत का कोई मसला पूछना है ना तो गूगल पे ना ढूंढो। गूगल पे सिर्फ वो लोग आ रहे हैं जिनकी कोई सामने से नहीं सुन रहा है। हाँ, वही मिलेंगे फतवे झाड़ते हुए गूगल पे, जिन्हें कोई महफिल में पूछने तैयार नहीं। आप मसला पूछना है ना, बरेली दूर है आपके यहाँ से, मानिकपुर शरीफ दूर है आपके यहाँ से, है ना? आपकी मस्जिद का इमाम तो आपके करीब रहता है ना।
मैं समझता हूं आपका कितना भी अहम मसला होगा, आपकी जरूरत के तमाम मसाइल गालिबन आपके इमाम को आते होंगे। और अगर कोई ऐसा मसला होगा जो आपके इमाम को नहीं आता होगा ना, तो वो आपको रेफर करेगा दूसरी जगह, जहां आपको भेजा वहां जाइएगा, 100% मुत्तफिक रहोगे, दिल मुतमईन रहेगा और फिर अमल करने भी मजा आएगा। लेकिन क्या करें, सोचें ये तो 6000 रुपए ले रहे हैं, ये क्या मसला बता पाएंगे? मसला उससे पूछो ना जिसे हम 1 लाख देते हैं, 50,000 देते हैं ना। दीन मस्जिद के इमाम से पूछिए। समझ रहे मेरी बात? धोखे में ना आइए। बड़ा आसान चल गया। आज तो वुजू में कितने फर्ज हैं, ऐसे मार। वुजू का तरीका क्या है? वुजू का तरीका अगर किसी ने शाफई मसलक पर बयान कर दिया तो उधर जो मसला मसा का है ना, मुतलकन मस है, वहां पे भिगो के उंगली मार लो, मसा हो गया। लेकिन हमारे मसलक में क्या है? चौथाई सर का मसा है जी। तो अपने इमाम के पास जाएंगे इंशाअल्लाह, जाएंगे ना अपने इमाम के पास, अपना ईमान मजबूत करो। और नंबर 2, अपने अखलाक बेहतर करना। क्या करना? क्या बेहतर करना है? अखलाक भूल के ना देखो, मैंने पहले ही कहा 1 घंटा बोलो, ये जरूरी नहीं है, बस मैं खत्म करने लगा हूं। क्या बेहतर करना है? जोर से क्या बेहतर करना है? अखलाक। अखलाक किसे कहते? मीठा बोलने को। अगर मीठा बोलने को अखलाक कहते तो तुमसे ज्यादा मीठा तो यार होस्टेस बोलती है। अच्छी तहकीक है, बेशक है भाई। अगर मीठा बोलने को उसने अखलाक कहा जाता है तो जो दुकान पर बैठा हुआ होता है ना, वो तनख्वाह लेकर के सौदा बेचने वाला 10 सूट खोल देगा, आप कहोगे अच्छे नहीं लगे, फिर भी कह रहा सर कहना और भी है। उससे ज्यादा मीठा कौन बोलेगा भाई? आपको नहीं चाहिए कहना ना, रुको ना, माल और भी अंदर है। तो ये उसने अखलाक में, ये उसने अखलाक में नहीं आता। उसने अखलाक में क्या चीज आती है? मेरे महबूब ने फरमाया, सुनो, जो तुमसे तोड़ने की कोशिश करे तुम उससे जोड़ने की कोशिश किया करो। तब पता चलता है ना अखलाक कितना बड़ा। क्या कहने? ओ भाई, मैंने आपको दावत खिलाई, आप मुझे खिला दोगे तो क्या कमाल की बात है। कभी उसे भी तो खिला के देखो जिसने कभी 1 गिलास पानी ना पिलाया हो। कभी उसे भी दावत दो जिसने आपको कभी दावत न दी हो। कभी उसको सलाम करो जिसने कभी आपको सलाम न किया हो। कभी उसके काम आके देखो जो कभी आपके काम ना आया हो। इसको उसने अखलाक कहते हैं। अखलाक अच्छे करें। खाली मीठा बोलने का नाम अखलाक नहीं। अखलाक किसे कहते हैं? मेरे नबी की चौखट है, सुने।